वैसे तो भगवान के अनेक अवतार हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 अवतार की कथा विशेष रूप से बताई गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्द को पीना। पिबत भागवतम रसमालयम। कथा को श्रवण नहीं करना है, कथा को पीना है। जितना भी मिल जाए हमारे पात्र में जितना भी अमृत आ जाए उतना पियो। 24 अवतार कौन कौन से अवतार हुए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो इन 24 अवतार की कथा, इन 24 अवतार के नाम को सुनता है उसका पाप दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है और सुख का प्रादुर्भाव होता है, आनंद का प्रादुर्भाव होता है। ये 24 अवतार की ही कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। मैं आपको सच बताऊं, भागवत जी में इन्हीं 24 अवतार की ही कथा बताई गई है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला अवतार सनकादिक का हुआ है, जिन्होंने देवर्षि नारद जी को सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत जी कथा सुनाया था हरिद्वार धाम में। भक्ति महारानी के दुख को दूर करने के लिए गंगा जी के तट पर बहुत सुंदर भागवत का वाचन किया गया था। सनकादिक ये 4 भाई हैं। ये हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में ही रहते हैं और ये सनकादिक हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हुए केवल और केवल हरिशरणम 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 बस यही उच्चारण करते रहते हैं। और इनका निवास कहाँ है? वैकुंठ धाम में रहते हैं ये। पंचहायन संयुक्ता हैं ये 5 वर्ष की अवस्था के, लेकिन ये कितने बड़े हैं जरा देखो। भगवान शंकर जी से भी बड़े हैं ये। पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा। हमारे पूर्वज के भी पूर्वज हैं ये। रहते कहाँ ये? सदा वैकुंठ निलया। करते क्या है ये? हरि कीर्तन तत्परा। हरि कीर्तन, अभी जो कथा की शुरुआत में बताया गया था ना, भागवत महापुराण का निष्कर्ष क्या है? हरि नाम संकीर्तन। हरिशरणम हरिशरणम, बस यही नाम सिमरन करते हैं। दूसरा अवतार वराह भगवान के रूप में ये सनकादिक जो है ना, ये 4 भाई हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन्हीं को ही हम सनकादिक बोलते हैं। दूसरा अवतार वराह भगवान के रूप में हुआ। तीसरा अवतार देवर्षि नारद जी के रूप में हुआ। चौथा अवतार भगवान नर और नारायण जी के रूप में हुआ। 5वां अवतार कपिल भगवान के रूप में। 6वां अवतार दत्तात्रेय जी के रूप में। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां अवतार क्रमशः यज्ञ भगवान, ऋषभदेव भगवान, पृथु जी के रूप में, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी और नृसिंह भगवान के रूप में हुआ। और उसके पश्चात 15वां अवतार वामन भगवान के रूप में। 16वां अवतार श्री राधे परशुराम जी के रूप में हुआ। 17वां अवतार व्यास जी के रूप में हुआ, जिन्होंने भागवत महापुराण को रचना किया है। 18वां अवतार हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के रूप में हुआ है। एक बार राम जी की जयकारा हम लोग जोर से बोलेंगे, क्योंकि भगवान राम जी का दिव्य मंदिर अयोध्या धाम में अब बिल्कुल मूर्त रूप लेने जा रहा है प्यारे। ऐसा शासन, ऐसी सरकार हमारे भारत देश को मिली है जो हमारे राम जी को सबसे अधिक मानती है प्यारे, और राम जी के लिए भव्य मंदिर का निर्माण भी करवा रही है अयोध्या धाम में, जो हमारे राम जी की जन्मभूमि है प्यारे। इसलिए राम जी की जयकारा अब हम सभी लोग जोर से, प्रेम से, भाव से, उत्साह से बोलेंगे प्यारे, ठीक है? बोलिए रामचंद्र भगवान की, सरयू मैया की,
तरह से 18वां अवतार राम जी के रूप में, 19वां अवतार हमारे कृष्ण भगवान जी के बड़े भैया दाऊ दादाजी के रूप में हुआ, जिनको हम प्यार से बलराम जी बोलते हैं। और 20वां अवतार हमारे माखन चोर चित चोर भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में हुआ है प्यारे। और उसके पश्चात क्रमशः 21वां 22वां 23वां और 24वां अवतार हरि अवतार, हंसावतार, बुद्धावतार और आगे आने वाले समय में कल्कि भगवान के रूप में अवतार होगा। इस तरह से 24 अवतार के नाम बताए गए हैं।